अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन ए बराबर है 3/4। तो कैलकुलेट करना है हमें कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए बराबर कितना दे रखा है बेटा? 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमसे उसने ट्राइंगल नहीं दिया बेटा। क्या नहीं दिया? ट्राइंगल नहीं दिया है, साइन ए की वैल्यू दी है। तो देखो बेटा, साइन ए बराबर कितना दे रखा है हमको? 3/4। तो साइन क्या होता है बेटा? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँ मैं। मान इसको नाम कर दे देता हूँ ए बी सी। अब क्योंकि वो क्या कह रहा है? साइन ए वाले बराबर वैल्यू दे रखी है, तो साइन ए यानी एंगल होगा यहाँ पे। ठीक है, और राइट एंगल है ये, तो हाइपोटेनियस। अब देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस दे रखी है। परपेंडिकुलर कितनी दे रखी है बेटा? 3। और ये कितनी दे रखी है? 4। ठीक है, अब क्या करें? क्या क्या करना है? आप वैल्यू निकालो, आप बेस की, जो आपका बचा है बेस, उसकी वैल्यू निकालिए। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। चलिए, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें दे रखा है कितना बेटा? 4 दे रखा है। तो 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की निकालनी है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा? 4 चौक 16 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 कितना बचा बेटा? ए बी का स्क्वायर बराबर आया 7। तो ए बी बराबर आ गया बेटा √7। कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 7। √7 आ गई वैल्यू आपकी बेटा ए बी की। ए बी की वैल्यू आ गई बेटा √7। अब निकाल लो बेटा जो हमसे पूछा दिया। अब जो हमें रेशियो दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं, उनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू निकालनी है और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, कॉस ए और टेन ए। कॉस ए क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब बेस क्या है यहाँ पे बेटा? बेस है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? 4। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? 3। बेस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7। देखो बेटा, कॉस ए की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 7/4 और 3/√7, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वैल्यूज आ रही हैं, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सिमिलर क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। वही दे रखा होता है हमें, एक किसी ट्रिग्नोमेट्री किसी एक रेशियो की हमें वैल्यू दी है, बाकी अदर दो रेशियोज की वैल्यू निकाली है हमने। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के सेम राइट एंगल का ही यूज़ होना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ध्यान से बस एक पाइथागोरस थ्योरम रट लो नहीं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप ऐसे दिमाग में आपके बैठ जाएगी कि आप इसे कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, और एक हमारा दिया गया मलमूल, एक हमारा दिया गया क्या? मंत्र। जो मंत्र दिया है हमने, मूल मंत्र, उसे याद रखो। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं फंसोगे किसी भी तरीके से। चलिए आगे बढ़े। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।